सो दिस इज ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड गरीला 450। इस बाइक का जब मैंने लास्ट वीडियो शेयर किया था फर्स्ट राइड इंप्रेशन, तो उसमें आप लोगों के ना काफ़ी कमेंट्स आए थे कि इस बाइक के बारे में डिटेल में बताओ कि ये बाइक कंपेयर टू स्क्रैम्बलर कैसी है, कंपेयर टू स्पीड कैसी है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कैसी है। तो देखो, किसी भी बाइक को ना किसी भी बाइक के बारे में जानने के लिए, अच्छे से जानने के लिए उस बाइक को अच्छे से चलाना ज़रूरी होता है। तो इस बाइक को मैं आज लेके आ गया हूँ एक लंबी राइड पे। लंबी बोले तो अभी तक मैं जो है ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ। मैं गुड़गांव से आगे आ चुका हूँ, मानेसर से भी आगे आ चुका हूँ। और अपनी बाइक की देखो कंडीशन देखो, मानसून चल रहा है तो पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई है। और मैं अभी आगे इस बाइक को आज कितना चलाने वाला हूँ मुझे मालूम नहीं है अभी, बट आपको टाइटल में देख के आइडिया लग गया होगा कि मैं कितना चलाऊंगा। होपफुली 200 किलोमीटर के आसपास जो है इसको राइड करेंगे, 200 प्लस किलोमीटर के आसपास जो है राइड करेंगे। एंड ये बाइक है तो एक रोडस्टर बाइक, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बाइक को जो भी परचेज़ करने का प्लान कर रहा होगा, चाहे सिटी के लिए, चाहे वीकेंड राइड्स के लिए, चाहे हाईवे राइड्स के लिए, कहीं ना कहीं माइंड में टूरिंग का होगा कि टूरिंग के लिए ये बाइक कितनी केपेबल है। क्योंकि आप इतनी अमेजिंग बाइक लोगे तो कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि यार कभी कभी हम इस पर टूरिंग भी करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग भी करेंगे, लद्दाख भी करेंगे। हर एक के माइंड में होता है यार कि इतनी आप पावरफुल बाइक ले रहे हो तो यार लद्दाख में करूँगा उस पर, चाहे आप टूरिंग कम करो। तो अब कोई बाइक टूरिंग के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए कितनी केपेबल है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड में होती हैं कि माइलेज कितनी देगी। जैसे कि हाईवे पे बाइक कितनी स्टेबल है, 100 की स्पीड पे, 110 की स्पीड पे क्रूजिंग करनी है आपको इतनी पावरफुल बाइक में, तो कितनी स्टेबल चल रही है, माइलेज कितनी है, सस्पेंशन कैसे हैं, सस्पेंशन अच्छे होने चाहिए तभी आप जो है नॉन स्टॉप टूरिंग कर पाओगे। सीट कंफर्ट कैसा है बाइक का। एंड एक और चीज़, अपनी हिमालयन 450 में सेम इंजन था बट उसका जो लो एंड है वो काफ़ी कम था। इस बाइक में मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, इसका लो एंड जो है थोड़ा सा इंप्रूव हो गया है। तो अब इसके लो एंड का जो है अच्छे से चेक करेंगे। तो ओवरऑल जो टूरिंग से रिलेटेड पॉइंट्स है ना, उन सब पॉइंट्स की हम तसल्ली बख्श जांच करेंगे आज इस ब्लॉग के अंदर। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। एंड एज यू कैन सी मौसम जो है काफ़ी सुहावना है, प्रॉपर मानसून वाला मौसम हो रहा है। तो मैं बिल्कुल तैयार करके आया हूँ, ऊपर का जो रेन लाइनर है वो लेके आया हूँ और नीचे का जो रेन लाइनर है वो पहन के आया हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ से मैंने इस बाइक की टेस्ट ड्राइव स्टार्ट की थी, अपने घर से। ट्रिप 1 है 326.5 किलोमीटर्स, फ्यूल रेंज इज 71 किलोमीटर्स। पहले इसका जो है फ्यूल फुल कराते हैं, टैंक फुल। इसका ना मुझे ट्रिप मीटर समझ नहीं आता, जबकि मेरी हिमालयन में सेम ट्रिप मीटर है। एनीवे वाओ, मौसम बहुत ही बेईमान हो रहा है। बारिश में एक चीज़ जो बहुत इफेक्टिव रहती है राइडिंग के टाइम पे वो है ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि इस बाइक में मिसिंग है, विच इज़ नॉट गुड, होना चाहिए। गलियों से निकालते हैं और उसके सस्पेंशन थोड़ा चेक करते हैं। सस्पेंशन इसके इम्प्रेस कर रहे हैं मुझे। मैं ट्राई करूंगा बताने की आपको इस व्लॉग में कि ये बाइक हिमालयन से कितने डिफरेंट है। बाकी ऑब्वियस ही बात है, जो मेरे पास बाइक रह चुकी है टाइम स्पीड, और मेरे पास जो है स्क्रैम्बलर, उससे भी थोड़ा बहुत जो भी माइंड में आएगा मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, डिफरेंस, सिमिलैरिटीज़। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगा इस बाइक का और स्क्रैम्बलर में मुझे क्या लगते हैं डिफरेंस। बहुत अजीब सा इसका ये देखो टैंक का ना स्लो करना बाहर आ जाएगा वरना। 7.16 678 70 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था और इसमें फ्यूल था ऑलमोस्ट 4 लीटर। लेट्स गो। इम्प्रेसिव ब्रेकिंग, गुड ब्रेकिंग, वेरी गुड ब्रेकिंग, नॉट एक्सीलेंट। अब चल रहे हैं ऐसे गुड़गांव। अभी इस बाइक की फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है, तो जो माइलेज निकल के आएगी मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट सर्विस के बाद जो है वो थोड़ी बहुत माइलेज बढ़ जाएगी। 1-8 किलोमीटर की जो माइलेज है वो बढ़ जाती है। लेट्स पुश। वाओ, $3000 RPM के बाद में अमेजिंग फीलिंग देता है ये इंजन। कार वालों को बस चले तो बाइक वाले की जो लेन है एकदम बंद कर दें वो एकदम घुस जाते हैं लेफ्ट में। बजिंग वाली फीलिंग तो है इसके फुट पैक पे। हाल से कि जो स्पीड का स्क्रैम्बलर का इंजन है वो थोड़ा ज़्यादा स्मूथ है, लोअर स्पीड्स पे टिल 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जो है वो ज़्यादा स्मूथ है। बाकी हैंडलिंग इज़ गुड यार, मज़ा आ रहा है बाइक को चलाने में। थोड़ा और चलाते हैं, अभी तो जस्ट
15-20 किलोमीटर चलाई है। इस इंजन का लो एंड टॉर्क जो है मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं था हिमालयन में, लेकिन इस बाइक में मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि इसका जो लो एंड है इम्प्रूव हुआ है। ऑफकोर्स जो इंजन का कैरेक्टर है वो तो सेम ही है, बट हाँ पहले से कंपेयर टू हिमालयन जो मुझे इस बाइक में फील हो रहा है वो बेटर हुआ है। इंजन का देखो कैरेक्टर तो वही रहेगा, वो स्पीड वाली जो फीलिंग है ना, स्पीड ट्रायम्फ स्पीड 400 वाली, वो लो एंड उतना नहीं मिलेगा आपको। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में कोई दिक्कत हो रही है, जैसे हिमालयन में बहुत ज़्यादा बेकार है लो एंड, इसमें ऐसा दिक्कत फील नहीं हो रही, कोई दिक्कत वाली वो नहीं है। इस बाइक की हैंडलिंग तो नो डाउट हिमालयन से बेटर ही है सिटी में, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। 4th गियर में 40 से 45 के आसपास पिक कर रहा हूँ तो कोई इशू नहीं आ रहा। मौसम इतना अजीब सा हो रहा है ना यार स्वेटिंग भी हो रही है और प्यास भी काफ़ी लग रही है। फाइनली हम गुड़गांव में एंट्री करने वाले हैं, वहाँ थोड़ा खुल के चलाएंगे बाइक को। यहाँ तो 80-90 से ऊपर पहुँच नहीं पा रही है, नीज मेरे ज़्यादा बेंड है थोड़े से इसमें ना, तो मुझे अगर मेरी हाइट के बंदे को इस बाइक पे टूरिंग करनी है तो आई फील कि एक इसमें अगर कोई टूरिंग सीट की ऑप्शन आती है या फिर कुछ नहीं थोड़ी बेटर करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो ये नी बैंड वाला पॉइंट है ये कम हो जाए। 6th गियर में हम 60 के आसपास 65 के आसपास जो है ये इजीली पुल हो रही है। ओके जी, वी आर इन गुड़गांव। गुरुग्राम नहीं बोलेंगे हम तो गुड़गांव ही बोलेंगे, गुड़गांव में फील आती है यार, गुरुग्राम में ना बोल के फीलिंग नहीं आती। इस इंजन की खास बात ये है कि इसका टॉप एंड बहुत अमेजिंग है। 100 तक ये पहुंच रही है, मुझे मालूम ही नहीं चल रहा कि मैं 100 पे पहुंच गया हूँ। ऑल तो स्पीड में और स्क्रैम्बलर में मालूम चल जाता है कि यू आर ऑन 110। लास्ट 15 मिनट से मैं यहाँ गुड़गांव के आउटस्कर्ट्स में जो है इस ट्रैफिक में जगल कर रहा हूँ, लेफ़्ट राइट करते हुए निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई कैन श्योरली से कि कोई हैसल वाली बात नहीं है। लो एंड जो है ठीक है इसका। 4th गियर में मैं इजीली इसको जो 38 देखो 36 से पिक कर रहा हूँ। नॉर्मली मैंने जो बाइक निकाली है अभी 3rd गियर में 2nd गियर में, स्टैंड स्टिल ट्रैफिक में भी मैं 2nd गियर में निकाल पा रहा हूँ, तो विच इज़ ए गुड थिंग। जो इसमें ब्लॉक पैटर्न टायर दिए हैं कंपनी ने, मुझे लगता है कि जब आप कॉर्नरिंग करोगे हिल्स में उस टाइम में भी जो ग्रिप चाहिए होती है कॉर्नरिंग में रोड टायर से जो मिलती है ग्रिप, वो एक ब्लॉक पैटर्न टायर में उतनी उस लेवल की नहीं मिलेगी, मे बी 20% 25% लेस। बट ऑफकोर्स इस ब्लॉक पैटर्न के अलग बेनिफिट है। बाइक चल गई अपनी 40 किलोमीटर्स और मैं चेक करता हूँ इसका मोड कौन सा है। परफॉर्मेंस ABS ऑन, तो ये परफॉर्मेंस में ही है और ABS ऑन है, ठीक है। मुझे डाउट था कि इसका ऐसा तो नहीं है कि इको मोड में चल रही है। सो दिस इज़ इन परफॉर्मेंस मोड, लेट्स रॉक एंड रोल नाउ। होपफुली थोड़ी ट्रैफिक कंडीशन बेटर मिलेंगी हमें। कुछ साल पहले तक सिटी से बाहर निकलना कितना इजी था, थोड़ा सा गुड़गांव आपने क्रॉस किया हल्का सा और आप आ गए एकदम आउटस्कर्ट्स में। अभी देखो मैं अपने घर से 40 किलोमीटर दूर आ गया हूँ, तब भी ऐसा लग रहा सिटी के अंदर ही हूँ मैं। सिटी बढ़ती जा रही है। वाओ, बाइक राइट को जा रही है नहीं जा रही है, अभी तो नहीं पुल हो रही यार राइट में। अभी तक नो इश्यूज, अमेजिंग स्मूथ राइड, कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन मुझे ना कहीं ना कहीं लग रहे हैं कि इसका ट्रेवल सस्पेंशन का 150 है 140 है और स्क्रैम्बलर का जो है 150 है। ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X का और स्पीड का है 130-140, तो इसका मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पीड से बेटर लग रहा है सस्पेंशन, बट नॉट कंपेरेबल विद स्क्रैम्बलर। स्क्रैम्बलर से प्रैक्टिकली उतना ही है, स्क्रैम्बलर जितना ही है, लेकिन स्क्रैम्बलर का बेटर सस्पेंशन है। हम बाइक चला चुके हैं टोटल 50 किलोमीटर्स। हम बोले तो और आप और मैं मैं राइडर और आप पिलियन। 50 किलोमीटर में नो फटीग, नथिंग, नो इशू, एकदम बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट क्लास। ओह वाओ, मैं तो स्पीड देख ही नहीं पाया कितनी पहुंच गई। बाइक इज रियली स्टेबल एट 100+ स्पीड, कोई दिक्कत ही नहीं है।
बहुत इजीली पहुंच रही है और बहुत इजीली उस स्पीड पे मैनेज कर रही है, क्रूज कर रही है बाइक। वाओ, अमेजिंग हैंडलिंग। टॉप एंड इज रियली बेटर कंपेयर टू स्पीड और स्क्रैम्बलर। मैं बात कर रहा हूँ 110 के बाद की स्पीड की। इस बाइक का ना मतलब हम कंपेयर तो कर रहे हैं, ठीक है, स्पीड से भी और स्क्रैम्बलर से भी मैं कंपेयर करूँगा इसको, बट इस बाइक की फील अलग है। स्पीड से बात करूँ, जिस कैटेगरी की बाइक है उससे फील अलग है, बिकॉज ऑफ इंजन, मेनली बिकॉज ऑफ इंजन। आप देख रहे हो कि मैं कौन से स्ट्रेस से और कहाँ से निकाल रहा हूँ बाइक को। एंड जितनी मैं बाइक चला रहा हूँ, चलाता जा रहा हूँ, उतना मुझे और यकीन होता जा रहा है कि इसके सस्पेंशन जो है थोड़े बेटर हैं कंपेयर टू स्पीड। रियली गुड सस्पेंशन। जो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ने डिसपॉइंट किया था इंटरसेप्टर में, शॉटगन में भी बहुत अमेजिंग सस्पेंशन नहीं है, तो वो चीज़ फाइनली आरी ने जो है इम्प्रूव कर ली है अपनी एक रोडस्टर बाइक में, विच इज़ रियली गुड। सस्पेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप किसी बाइक पे कंफर्टेबली लॉन्ग डिस्टेंस राइड करना चाहते हो तो। आई एम हैप्पी। इस स्ट्रेच पे भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है, मतलब काइंड ऑफ कंफर्टेबली निकाल रहा हूँ मैं। आगे जाना कहाँ है पता नहीं मुझे। विकास चल रहा है हिंदुस्तान में, कहीं भी निकल जाओ हाईवे पे, हर आधे घंटे में आपको विकास होता हुआ मिल जाता है। कहीं फ्लाईओवर बन रहा है, कहीं फ्लाईओवर टूट रहा है, अच्छे से हो रहा है विकास पूरा। वाह, इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव। ऐसे स्लश में, मतलब मड में, टायर की ग्रिप ठीक है, नॉट डिसअपॉइंटिंग। यहाँ थोड़ा स्लिप हो रही है। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ हेल्पफुल रहता अगर होता तो इस बाइक में। वाह, बाइक स्टेबल एट 100+ स्पीड, कोई इशू नहीं है, बट आई फील जो 110 के बाद में हिमालयन की स्टेबिलिटी है वो बेटर है कंपेयर टू दिस बाइक। अदरवाइज स्टैंड अलोन बात करें तो बाइक स्टेबल। तो फाइनली मैं मुड़ गया हूँ टूवर्ड्स अलवर। अलवर यहाँ से 90 किलोमीटर्स है। अलवर नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी दूर हो जाएगा। अपनी बाइक चल चुकी है क्लोज टू 70 किलोमीटर्स और यहाँ पर मज़ा आ रहा है यार राइड करने का। मौसम तो सुहाना हो ही रही है, क्या होता है, हो रहा है। बाइक का जो इनिशियल पिकअप है ड्यू टू वेट हिमालयन में वो जो है कम फील होता है, लेकिन इस बाइक में वो बहुत ही, एक होती है ना वो टर्बो वाली फीलिंग, वो बहुत सही आती है यहाँ पर इस बाइक के अंदर। ये चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ। जैसे मैंने आज भी चलाई थी मॉर्निंग में हिमालयन, तो इमीडिएटली बाद मैंने ये बाइक निकाली तो मुझे एकदम फील हुआ इमीडिएटली। सेम इंजन, ऑफ कोर्स वेट का फ़र्क है, 13 kgs लेस है ये कंपेयर टू हिमालयन, तो पावर टू वेट रेशियो तो बेटर है ही, नो डाउट। नो फटीग, नो डिस्कम्फर्ट, सीट कंफर्ट इज़ गुड टिल नाउ। बहुत बकवास मिरर है, आई एम रियली अनहैप्पी यार। ये आरी वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल चिंदी चोरी है यार। मतलब मुझे ये वर्ड यूज़ करने पड़ रहे हैं, टर्म्स यूज़ करनी पड़ रही हैं। यहाँ तक देखो, ये यहाँ तक मिरर है, थोड़ा लंबा कर देते क्या दिक्कत थी यार। अब ना चाहते हुए भी आपको जो है मिरर चेंज करवाने पड़ेंगे। अब अलवर कहाँ पर है? यहाँ पर अलवर आई थिंक इधर है, इस तरफ। हमने जाना कहाँ है? हमने अलवर ही जाना है। जाना तो हमने कहीं नहीं है, बस घूम के आना है। मज़ा आ रहा है बहुत दिनों बाद ना राइड पे निकल के, ऐसे बहाने राइड हो गई कोई यार। आगे आई डोंट नो क्या रीज़न था, क्या चक्कर था, बहुत तगड़ा जाम था, तो मैंने एकदम यू टर्न ले लिया क्योंकि राइड करनी है, जाम में नहीं फंसना यार। चलते हैं यहाँ से वापस हाईवे पे चलते हैं और थोड़ी आगे चलेंगे। क्लोज टू 80 किलोमीटर्स टिल नाउ एंड आई एम नॉट श्योर कि हम कहाँ पहुँचे हैं। पर एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने जितनी भी बाइक चलाई हैं इस सेगमेंट की, रॉयल एनफील्ड की रोडस्टर बाइक की बात कर रहा हूँ मैं, रोडस्टर या फिर इस सेगमेंट की बात करते हैं, जैसे हम C50cc हो गई, आपकी क्लासिक हो गई, मिट्योर हो गई, आपकी सुपर मिट्योर और इंटरसेप्टर, लेटेस्ट जो आई है इनकी शॉटगन 650, उन सबसे बेटर सस्पेंशन मुझे इस बाइक में लग रहा है। मैंने स्क्रैम 411 चलाई नहीं है, बट आई एम श्योर उसका सस्पेंशन अच्छा होगा। हिमालयन के बाद स्क्रैम जो कि अभी ऑफकोर्स न्यू आएगी, और रोडस्टर में बेस्ट सस्पेंशन ऑफ एनी रॉयल एनफील्ड बाइक जो मुझे लग रहा है इस बाइक का है।
जैसे जैसे दिल्ली से बाहर निकलो ना मज़ा आता है और ऐसा लगता है कि बस चलते जाओ रुको मत अब। अरे यार ये क्या हो गया इतना ट्रैफिक जाम, यहाँ से तो वापस लेना पड़ेगा यार, कहाँ लेंगे, यहाँ जगह ही नहीं है लेने की। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स टुडे और अभी तक की जर्नी अमेजिंग रही है, नो कंप्लेंट्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे 2 वर्ड में डिस्क्राइब करूं इस बाइक को तो आई विल से अमेजिंग सस्पेंशन और अमेजिंग हैंडलिंग। मज़ेदार, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा राइड करने में। ऑफ कोर्स उसमें टायर्स का भी रोल है बट वेट बहुत ही बैलेंस्ड है। ये काफ़ी लाइट वाइट फील हो रही है कंपेयर टू हिमालयन 450। 13 kg लाइटर है एंड दिस इज़ नॉट टॉप हैवी तो है ही नहीं है। तो ये वेट जो है बहुत अच्छे से बैलेंस किया है कंपनी ने, मतलब मज़ा आ रहा है, एक फ़न वाली फीलिंग आ रही है। एंड आई विश कि जो स्क्रैम आएगी सेम इंजन में उसमें जो सस्पेंशन की सस्पेंशन नहीं, जो इंजन की ट्यूनिंग है वो ऐसी होनी चाहिए, ना कि हिमालयन 450 वाली। भाई कहने को ये है रोडस्टर, जो मैं इसको कुदा रहा हूँ ना, ये काम स्क्रैम्बलर वाली कर रही है। यू कैन सी करने पड़ रहे हैं काम मजबूरी में ये सामने जो अरावली रेंज दिखती है ना, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ऐसा लगता है कि पहाड़ों में पहुंच गया हूँ, मतलब प्रॉपर माउंटेन्स में पहुंच गया हूँ जब ये छोटी छोटी सी हिल्स हैं, बस मज़ा आता है यहाँ पर। अपनी बाइक चल चुकी है क्लोज टू 125 किलोमीटर्स। अब चेक करते हैं इसकी माइलेज कितनी है। अभी देखते हैं मेन मुद्दे की बात, कितनी माइलेज है। काइंड ऑफ मिक्स रही है अपनी राइडिंग। आई थिंक 25-30 किलोमीटर सिटी काइंड ऑफ ट्रैफिक में है, आई थिंक 40 किलोमीटर है ट्रैफिक में, सिटी ट्रैफिक में, एंड रिमेनिंग 80-85 ऑन हाईवे। 3.89 अपनी बाइक में फ्यूल फिल हुआ था 327 में, अभी 48 हुआ है, तो क्लोज टू 120 किलोमीटर चल रही है। 120 डिवाइडेड बाय 3.89 सिंपल सी है, तो 31 की माइलेज इज़ गुड यार। और अगर आप चलाओगे हाईवे पे तो इस हिसाब से तो आफ्टर फर्स्ट सर्विस 34-35 मिल जाएगी। मेरा जो राइडिंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग मुझे हिमालयन पे मिलती है क्लोज टू 29-30-31 में मिल जाती है हाईवे पे माइलेज। तो डेफिनेटली वेट कम है तो इसमें आपको माइलेज ज़्यादा मिलने वाली है, विच इज़ गुड थिंग। इस बाइक की हेडलाइट कैसी है प्लीज़ यार उसका फीडबैक मत पूछना, मैं बता नहीं पाऊँगा ऐसे लग रहा है जैसे बाइक के आगे दिया जल रहा हो दिया जला दिया हो। सब बाइक का यही हाल है यार, कोई भी बाइक हो, हेडलाइट इज़ नॉट गुड। ये एलईडी जो रहती है ना, सिटी के लिए ठीक है, काम चल जाएगा आपका, नॉट फॉर टूरिंग ऑफ कोर्स। ये देखो लाइट का थ्रो, नॉट यूजफुल फॉर हाईवे फॉर श्योर। एकदम काइंड ऑफ डार्क था, मैंने दिखा दिया आपको। हैंडलिंग इज़ वेरी गुड यार, सिटी हो हाईवे हो, मज़ा आ रहा है बाइक के साथ में। सस्पेंशन है अच्छे, तो ये जो खड्डे वड्डे आ रहे हैं ना, ये फील नहीं हो रहा बिल्कुल भी मुझे, मतलब इससे मुझे बाइक की जो चाल होती है ना उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा उछलने के बाद में। आई होप यू आर गेटिंग मी, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। मीटर रेटिंग इज़ 508, दैट मीन्स क्लोज टू 185 किलोमीटर अपनी बाइक चल चुकी है अभी तक। यहाँ से मेरा घर रह गया है 10-11-12 किलोमीटर, तो 195 के आसपास, 200 के आसपास जो है बाइक अपनी चल जाएगी। तो अभी सरप्राइज़ करता हूँ मैं कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि मुझे डिस्कम्फर्ट क्या हुआ अभी तक की जो राइड है, 5 घंटे बोलो या फिर 200 किलोमीटर की राइड बोलो, इस पर डिस्कम्फर्ट मुझे क्या रहा। मेरी नीज जो है वो ज़्यादा बेंड है कंपेयर टू जो स्क्रैम्बलर में रहती हैं या फिर हिमालयन में रहती हैं, तो वो मेरे लिए एक थोड़ा डिस्कम्फर्ट वाला फैक्टर था। लॉन्ग राइड की बात करूँ, लोकल में कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, 5'9" प्लस है, तो आई थिंक एक बेटर कुशनिंग वाली सीट जो है ओवरऑल जो कंफर्ट है लॉन्ग टूरिंग पे उसको भी इम्प्रूव करेगी। और ऑफ कोर्स ये आपकी नीज वाला जो इशू है जो मैं बता रहा हूँ जो मुझे है, तो दिस इज़ प्योरली माई सजेशन। नेक्स्ट आते हैं जो राइडिंग पोस्चर है, ओवरऑल जो मेरा हैंडल बार है और जो मेरा ये आर्म्स है, इसमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। शोल्डर में ऐसा नहीं है कोई स्ट्रेन पड़ रहा हो, मैं थक रहा हूँ और मुझे बार बार पीछे बैक होना हो। हल्का सा लीन फॉरवर्ड हूँ
एल्बो मेरी हल्की सी बेंड रहती है, तो कंफर्टेबल पहुंचा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई एटलीस्ट इन 200 किलोमीटर्स। हैंडलिंग वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बाइक, बहुत प्यारी है भाई, बहुत प्यारी हैंडलिंग है। बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ एग्जैक्टली में है, चाहे सिटी हो चाहे हाईवे हो, आई एम इम्प्रेस्ड। नेक्स्ट बात करते हैं माइलेज की। माइलेज मैंने बता दी आपको, क्लोज टू 31 की माइलेज आई है। टूरिंग वूरिंग करते हो आफ्टर फर्स्ट सर्विस तो ऑफकोर्स माइलेज आपकी बेटर होगी। नेक्स्ट बात करें हम इसके सस्पेंशन की, सीट कंफर्ट की, मज़ेदार, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। देखो सीट कंफर्ट जो ओवरऑल होता है ना, वो सस्पेंशन और सीट की काफ़ी कुशनिंग है उसको मिला के होता है, तो सीट की कुशनिंग तो अच्छी है ही, बाकी सस्पेंशन भी बढ़िया है, तो सीट कंफर्ट इज़ अमेजिंग। मुझे अभी तक कोई ऐसा फील नहीं हो रही कि हाँ मतलब मुझे ब्रेक लेने की ज़रूरत है। सैडल कंफर्ट इज़ गुड, नो डाउट। सस्पेंशन अच्छे हैं, आई कैन से स्लाइटली बेटर है स्पीड से, मैं बहुत मेजर डिफरेंस नहीं बोलूँगा हाँ, लेकिन स्क्रैम्बलर के से कंपेयर करेंगे तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, जो कि मैं स्क्रैम्बलर से कंपेयर करूंगा, उसका एक पार्ट मैं अभी लोग व्लॉग का रिकॉर्ड कर चुका हूँ ऑलरेडी। एंड ओवरऑल हिमालयन जैसी कोई फील आई इस बाइक पे टू बी ऑनेस्ट कोई फील नहीं आई हिमालयन जैसी, क्योंकि इंजन की ट्यूनिंग में डिफरेंट है, तो वो फील ना डिफरेंट ही दे रहा है, एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट इंजन वाली फील नहीं दे रहा कि हाँ बहुत ही अप से डाउन है, लेकिन हाँ लो एंड अलग है तो वैसे फील दे रहा है। नेगेटिव पॉइंट इस बाइक में एक ही है, टैंक शुड भी एटलीस्ट 13 होना चाहिए था, बट ठीक है 11 जो है सो है। वैसे तो 13 भी कम है, अगर आप टूरिंग करते हो तो 13 भी टैंक कम है टूरिंग के हिसाब से, कंसिडरिंग माइलेज ऑफ 30, बट ठीक है। एंड फाइनली अल से कि भाई कोई भी बाइक ले रहे हो, रिव्यू देख लिया मेरा, अगर लेने का प्लान कर रहे हो तो गो एंड टेक टेस्ट ड्राइव वंस और ट्वाइस एटलीस्ट, वो लेके चलो। बाकी आने वाले टाइम में और भी आएंगे राइड के रिव्यू जो है, अभी काफ़ी आने वाले हैं। क्या इस बाइक पे लद्दाख कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, एकदम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस साथ में जो है जेरी कैन कैरी कर लेना, साथ में फ्यूल कैरी कर लेना, लद्दाख आराम से कर सकते हो उस पर, नो इश्यूज़। विद पिलियन कर सकते हैं इस बाइक पे लद्दाख। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर, मैंने पिलियन के साथ में राइडिंग बहुत कम करी है, तो मैं कमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हाँ बात करूँ वाइब्रेशन की, तो वाइब्रेशन वाली चीज़ कोई नहीं है इसमें। हाँ बजिंग है, लोग काफ़ी पर्टिकुलर रहते हैं कि बज़ है, वाइब्रेशन है, तो हाँ माइनर सी वाइब्रेशन है, उसको बजिंग बोल लो या माइनर वाइब्रेशन बोल लो, कुछ भी बोल लो यार, समझ गए ना बात को। ट्रैफिक बहुत हो गया आगे, बस ये देखो। तो भैया हम तो फंस गए हैं जाम में, जाम से ही आपको बाय बाय है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो, एफर्ट्स अच्छे लगे हों, तो एक लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना, कमेंट से यार ब्लॉग को रीच मिलती है, और जो भाई इस बाइक को लेने का सोच रहा है तो उसके साथ में शेयर भी करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय। खड़ी होती है ना बाइक तब इसमें हीट फील हो रही है, इस टाइम फील हो रही है मुझे हीट, चलती है तो फील नहीं होती।